श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में मित्रों आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रेरक प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। स्वामी विवेकानंद जी एक बार रेल से कहीं जा रहे थे। वे जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसीलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसीलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया जहां विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। स्वामी विवेकानंद जी ने उपस्थित लोगों को संबोधन करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दे दिए। अब जो अंग्रेज यात्री उनके डिब्बे में सफर कर रहे थे उनको ये सब देखकर अचंभा हुआ। वो देखते ही रह गए। ये देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेज यात्रियों को जैसे सांप सूंघ गया। अवसर मिलते ही वे विवेकानंद जी के पास गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा कि क्या आपने हमारी बातें सुनी है स्वामी जी? स्वामी जी ने सहज सास से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसीलिए उन्हें लोगों की बात सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका यह जवाब डिब्बे में साथ में सफर कर रहे अंग्रेजों को शर्मसार कर गया। अंग्रेजों ने चरणों में झुककर क्षमा याचना की। वे स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे। वे उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। इस कहानी से, इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, दूसरे की निंदा हमेशा शर्मिंदगी देती है और अपने लक्ष्य के प्रति अगर हम समर्पित रहेंगे तो विश्व की कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। इसीलिए हम दूसरों की निंदा कभी नहीं करेंगे और अगर कोई हमारी निंदा करता है तो उसको अनसुना करके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। मित्रों, मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।